हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। आधुनिक भारत जिसे हिंदी में कहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन रहते ही हैं। और TRE की बात कर ले, BPSC शिक्षक भर्ती की, तो इसमें भी 40 मार्क्स में आपके 8 मार्क्स के मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रख के आज की वीडियो जो है वो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड बनाया है। और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हम टोटल 30 क्वेश्चन को करेंगे। और फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में आपने कितने स्कोर किए। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट में जयप्रकाश नारायण, बी में है महात्मा गांधी, सी है राम मनोहर लोहिया और डी है विनोबा भावे। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विनोबा भावे जो है भू आंदोलन को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आनंद मठ के लेखक कौन है। आपसे पूछ रहा है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है। और ये क्वेश्चन आपका VBI है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा गया है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर ले जहाँ भी आप नोट कर रहे हो। और इसका ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी में है सरोजनी नायडू, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की जो संविधान सभा है वो किसके द्वारा गठित की गई, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, बी में है साइमन आयोग का प्रस्ताव, सी है माउंटबेटन योजना और डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित की गई थी, के प्रवर्तक थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1784, ये भी आपसे पूछा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखे गया है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए में सर विलियम जोन्स, ऑप्शन बी में है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी है जेम्स मैकिन्स्टांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सर विलियम जोन्स जो थे, इन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और कब किया था, तो 1784 में। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। लाइफ डिवाइन के लेखक के बारे में आपसे पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है अरविंद घोष, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है राधा कृष्णन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किसके द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आप बताइएगा। और 6 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन सी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी है CV रमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार, पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है। हमारा जो गीत है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, यह कहाँ से संकलित है, ये आपसे पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी चित्रा और ऑप्शन डी डाकघर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आनंद मठ। और इस सीरीज़ का फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो यही था कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपने फर्स्ट में ही पढ़ा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है किस संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए में है कली संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है विक्रम संवत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शक संवत। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का
वास्तुविद कौन था? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं एंटोनिन रेमंड, ऑप्शन बी है रॉबर्ट टोरसेल और ऑप्शन सी है एडवर्ड लुटियंस और ऑप्शन डी है हर्बर्ट बेकस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एडवर्ड लुटियंस जो थे वो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? 4 कृतियाँ दे रखी है और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो फर्स्ट में दे रखा है कि कपाल कुंडला, बी में है चित्रा और सी है द कोर्ट डांसर, डी है चित्रांगदा। तो इनमें से कौन सा है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? एक बार और क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए में है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी में दे रखा है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी में है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और ऑप्शन डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था वो किसके कार्यकाल में, किस गवर्नर के कार्यकाल में पूरा किया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट में है बिंदु, ऑप्शन बी में है मिंटो, ऑप्शन सी है तृण और ऑप्शन डी है एलिगन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिंदु। क्वेश्चन नंबर 13 है, नई दिल्ली शहर के स्वरूपण में कौन शामिल था? नई दिल्ली का स्वरूपण में कौन शामिल था? तो इसका ऑप्शन दे रखा है RF सिचोलम और H इरविन। फर्स्ट में दे रखा है कि RF सिचोलम और H इरविन, बी में है G बिटेट और स्विन फॉन जेबक, सी में है एडवर्ड लुटियस एवं एडवर्ड बेकर और ऑप्शन डी है FS गोरसे और एगक। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एडवर्ड लुटियस और एडवर्ड बेकर जो है नई दिल्ली शहर के स्वरूपण में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ए में है लॉर्ड डफरिन, बी में है मोहन मदन अंतर्राष्ट्रीय, सी में है एनी बेसेंट और डी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया गया था और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में है सरोजनी नायडू के द्वारा, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है एनी बेसेंट और डी है पिगली वेंकैया। तो पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पिगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। इससे भी आप मार्क कर लो, VVI है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देवदास उपन्यास के रचयिता कौन है? देवदास उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसके ऑप्शन दे रखे हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बी में है मैथिली शरण गुप्त, सी में है फणीश्वर नाथ रेणु और डी है प्रेमचंद्र। तो इनमें से बताना है कि देवदास उपन्यास किसके द्वारा रचित किया गया, किसके द्वारा रचना इसकी की गई है देवदास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास उपन्यास की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चित्रा उपन्यास कब लिखा गया है? यहाँ पे पूछ रहा है कि चित्रा उपन्यास कब लिखा गया है, लेकिन यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, कुछ और ही दिया है। यहाँ ऑप्शन दिया है कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यही देख लेते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो चित्रा उपन्यास है ये 1955 में लिखा गया है और चित्रा उपन्यास में स्त्री और पुरुष के संबंध से रिलेटेड कहानी है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि किसके द्वारा ये लिखा गया है। तो ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर और शरत चंद्र चटर्जी और डी में है तारा शंकर बंदोपाध्याय। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया है। और यहाँ क्वेश्चन था कि कब लिखा गया है, तो 1955 में चित्रा उपन्यास लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रेमचंद के द्वारा प्रेम पचीसी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्षुधित पाषाण जिसे कहते हैं भूखे पत्थर की रचयिता कौन है ये आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व इतिहास की झलक की रचना क्या है। विश्व इतिहास की रचना किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। और इसका ऑप्शन दे रखा है, ए में है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, और सी में है लियो टालस्टॉय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व इतिहास की झलक ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। जन गण मन पहली बार कहाँ गाया गया था, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है लखनऊ, मुंबई, साबरमती और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था किसके द्वारा शुरू हुआ था, यहाँ ये क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे है भारत में पहला समाचार पत्र शुरू हुआ था, तो कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं करेक्ट कर देती हूँ कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं सईद अहमद खां, बी में है वीरेंद्र नाथ टैगोर, सी है दादा भाई नौरोजी, डी है जेम्स हिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जेम्स हिकी के द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। और उस समाचार पत्र का क्या नाम था वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में है यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ होगा राम मनोहर लोहिया। सेकंड में दे रखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना, सी है मसूर आलम, डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा यानी कि स्टील फ्रेम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय नागरिक सेवा यानी कि ICS। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है। गोदान के रचनाकार के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ये आप सभी को पता होगा प्रेमचंद की रचना है और बहुत ही फेमस रचना है। ये भी बहुत बार पूछी जाती है गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बुक्स के नाम भी बहुत सारे एग्जाम में फ्रेंड्स आते हैं, तो आप बुक्स के नाम भी याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन है भारत भारती के रचयिता कौन है। भारत भारती पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है ये आपसे पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28 है सैडलर आयोग का संबंध किससे था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं राजस्व प्रशासन, न्याय, पुलिस प्रशासन और शिक्षा। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था ये आपसे पूछ रहा है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग। क्वेश्चन नंबर 29 है अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्ता यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू की थी। ऑप्शन ए में है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892 में, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 में, सी में है मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स अधिनियम 1909 में, और ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्मर्स अधिनियम 1919 में। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 30 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि किस विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई थी किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अली बंधुओं ने ब्रिटिश विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी।
तो फ्रेंड ये था टोटल 30 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन थे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। और अगर क्वेश्चन पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को इन तक देख। थैंक यू।